फतेहपुर के ही समाजसेवी अशोक तपस्वी एम्बुलेंस मैन के ही नाम से जाने जाते हैं। वे पिछले 20 साल से घायलों और असहायों के लिए देवदूत बने हुए हैं। सड़क हादसों में घायल किसी भी व्यक्ति की सूचना मिलती ही वे तुरंत मौके पर पहुंचकर उसे अस्पताल पहुंचाते हैं। अब तक करीब 3,500 घायलों की जान बचा चुके हैं। यही नहीं, जिन लोगों की पहचान नहीं हो पाती उनके शवों का अंतिम संस्कार भी पूरे विधि विधान से कराते हैं और 450 से भी ज्यादा शवों को अपने हाथों से उठाकर पोस्टमार्टम हाउस तक पहुंचा चुके हैं। ये सब कार्य वे अपने निजी खर्चे पर करते हैं। देखिए, जहाँ तक वर्षों की बात है तो ये करीब 20-22 वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ सेवा। पहले जैसे मैंने निजी वाहन है, निजी वाहन से कहीं पर भी कोई एक्सीडेंट होता था तो उनको गोल्डन आवर्स में हॉस्पिटल पहुँचा देने का काम करता था। और अब तक करीब 3,500 के ऊपर मैंने लोगों की जान बचा चुके हैं। और करीब 450 के ऊपर जो सड़क पर दुर्घटना के वजह से जो मृत्यु हो जाता है उनको टुकड़ों में बिनकर हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करता हूं, मोर्चरी हाउस तक। आपके द्वारा अज्ञात शवों को अंतिम संस्कार भी किया जाता है। जी अब जी, तक कितने शवों को अंतिम संस्कार किया जाता है? ऐसे तो मैंने इसकी गिनती नहीं, लेकिन सैकड़ों हो चुके हैं जिनका मैं अंतिम संस्कार कर चुका हूं और विधिवत करता हूं। मुखाग्नि बाकायदा पंडित जी रहते हैं, पंडित जी के मंत्रोच्चारण के साथ ही किया जाता है। जी, आपको लोग एक सच्चे समाज सेवी के रूप से जानते हैं। इस तरह की समाज सेवी करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये समझ लीजिए कि ये सब ईश्वर से ही प्रेरणा मिलती है। जो चीज़ आप संकल्प ले लें तो ईश्वर उसके ऊपर ज़रूर कृपा करते हैं। और यही मेरी सोच है। मेरी जो पैदाइश है वो महाराष्ट्र की है, पुणे की है। बॉर्न एंड ब्रॉट अप मेरा पुणे रहा है और ये मेरा एक नेटिव है फतेहपुर। तो यहाँ पर जब मैंने एक शुरुआत की थी तो मैं देखता था लोगों का एक्सीडेंट हो जाता था, रोड पे पड़े रहते, कोई उठाने वाला नहीं होता था। तो नेचुरली वहीं से मुझे प्रेरणा शुरू हुआ। एक घटना घटी थी बहुत पहले। मेरे पास एक अपनी कार थी टाटा स्टेट। ये 11:30 बजे की घटना थी। ये करीब आपका जीटी रोड पे ही था और वहाँ पर एक पूरा परिवार फंसा हुआ था गाड़ी के अंदर। तो मैंने उनको एक लोगों को निकाल कर रात में उनको हॉस्पिटल पहुंचाने का, तब से मुझे लगा कि वाकई में हम एक दूसरे की अगर मदद करें तो ईश्वर की कृपा अपने आप बन जाती है। घायलों के अस्पताल पहुंचाने में एम्बुलेंस और शव के अंतिम संस्कार में क्या किसी का आर्थिक सहयोग लेते हैं या स्वयं से करते हैं? नहीं, जहाँ तक जैसे आप देखेंगे कोई भी जब घटना घटती तो मुझे कॉल आ जाता है और ये स्वयं से ही मैं पहुंचकर मौके पे, जब बाबूजी नहीं रहे हमारे 2007 में, उनकी याद में एक एम्बुलेंस ले आया। मेरे फार्म पे बाहर खड़े रहते हैं और जैसे ही कोई कॉल आता है मेरे पास, मैं मौके पे पहुंचता हूँ। मौके पे पहुंचकर कोई हो या ना हो तो उसको सीधे जो आवश्यकता है, जो घायल है उसको पहुंचाना। ये तो 108 और 102 तो शुरुआत अभी हुई है। इसके पहले रात में भी प्रेगनेंसी भी केसेस बहुत हैंडल कर चुका मैं। लोग रात में 2 बजे आ जाते, मैं अपने निजी वाहन से उनको हॉस्पिटल पहुंचाता था, मैटरनिटी हॉस्पिटल। ऐसे बहुत सी सेवाएं हैं जो मैं हमेशा करता रहता हूं, जहां जिसकी आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए हॉस्पिटल में अगर कोई मर जाता है तो उनके गांव तक पहुंचाने का काम भी करता रहता हूं।